नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वास्तु विचार चैनल पर। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में मिल ही जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान है, ग्रह दोष से परेशान है, कुंडली दोष से परेशान है या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास या उपाय भी चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, एक लौटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लौटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत। एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और आर देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान और आपके घर परिवार में बना रहेगा हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण। तो आप वीडियो पे बने रहे अंत तक। आगे हम उपाय भी आपको बताएंगे। पहले हम कुछ जरूरी चीजें आपको समझा देते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन हर एक घर में उनके भक्तों द्वारा भगवान की पूजा उपासना सभी लोग नियम से करते ही हैं। ऐसे में आज जगह का भी अभाव हो गया है, लेकिन फिर भी हर घर में एक मंदिर देखने को जरूर मिलता है। छोटा सा छोटा घर ही क्यों ना हो, वहां पर भी आपको पूजा का स्थान जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारे घर में हम मानते हैं सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चाहे आप किराए के घर में रहे या अपने घर में रहे, अपने अपने जगह की क्षमता के अनुसार हर इंसान पूजा पाठ जरूर करता है। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि घर में पूजा स्थान का होना सही जगह बहुत ही आवश्यक होता है। हम चाहे वास्तु की दृष्टि से देखें या तांत्रिक दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा का स्थल होता है वह हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर ही होनी चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थल तक जरूर पहुंचती हो। यदि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र अपने मंदिर में अवश्य लगा लें। इससे होता यह है, अदृश्य रूप से आपके घर के मंदिर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता। साथ ही हमारी पूजा भी सफल होती है। पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो, यह भी विशेष रूप से अगर ध्यान रखा जाए तो भक्तों को सही फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी स्थान में किसी भी दिशा में भक्ति भाव से अगर हम पूजन करें तो वह सफल होता है, लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है वह स्थान मंदिर के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इस स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है, सुकून होता है, धन प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हुए वास्तु में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शीर्ष यानी उनका मस्तक उत्तर पूरब दिशा में था, इसलिए इस दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खूबसूरत है। आपको माता रानी की सौगंध है, एक लाइक जरूर करना। आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जानकारी है जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बातें की बीच में। जब भी आप भगवान की अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले रोज सुबह ध्यान रखें, पंचदेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन है? सूर्य, गणपति, शिवजी, विष्णु और मां दुर्गा। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना गया है।
श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है। इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियां रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा मां का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में मां दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की 1-1 मूर्तियां रखी जा सकती हैं। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नरत कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं, और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे किसी भाग में रख रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वह खड़े हुए हो। घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा 2 भगवान की मूर्ति कभी भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में तनाव हो सकता है। इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। पूजा घर में कभी भी धन बहुमूल्य चीजें जो होती हैं वह आपको नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा हो। आप चांदी का सिक्का सदैव के लिए अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके घर में सौभाग्यपूर्वक धन, ऐश्वर्य धन, लक्ष्मी तथा अन्न भंडार की कोई भी कमी नहीं होगी। मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का रुपया पैसा या सोने की कोई भी वस्तु आपको अवश्य माता रानी को या देवी देवताओं को अर्पित जरूर करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रखने के लिए विशेष नहीं है तो आप विशेष तौर पर पुष्प अर्पित करते। पुष्प जो होते हैं हीरे मोती सोना चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं के लिए होते हैं। दोस्तों, रोज आपको पूजा में 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए और तेल का दीपक बाईं ओर चलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के दीपक के लिए हो सके तो लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जिस दीपक में आप तेल डालेंगे उसमें 2 लौंग और 2 कपूर आप जरूर डालें। ये काम करने से घर पर नजर, बुरी नजर या जो भी गलत चीजें होती हैं वह आपके घर से दूर हो जाती है। यहां तक कि भगवान शिव कहते हैं, जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें, भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम को आपके घर में नजर बांधा आदि के लिए, टोने टोटके के लिए, लोबान की धूप और सुख शांति के लिए तेज पत्ता जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, भगवान को भोग के साथ ही जल समर्पित करना भी जरूरी होता है, तभी भोग को पूर्ण माना जाता है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि जल का लोटा रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर जल को तांबे को लोटे में भरकर रखा गया है तो ये और भी शुभ होता है। इसे मनोकामना पूर्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। पूजा की जगह पर तांबे के लोटे में रखा हुआ जल घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। घर में तरक्की के लिए भी जल को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है, इसीलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है, जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके। पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। पूजा के लिए रखे गए जल में तुलसी दल डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जल ज्यादा पवित्र माना जाता है। जल के लोटे में पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जा सकता है। इसे घर में छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है और सकारात्मकता आती है।